बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, असातिज़ा एक बार फिर रोड्स पर निकल आए हैं। पंजाब के 36 अजला के एजुकेटर्स के तहत भर्ती होने वाले असातिज़ा लाहौर पहुँचे हैं और अपने मुतालिबात के हक़ में, अपने मुतालिबात के हसूल के लिए डेविस चौक में इन्होंने धरना दिया है। और इनकी जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि पिछले कई सालों से इनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है और आने वाले वक्त में कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म हो जाए, नौकरी इनकी सिक्योर नहीं है और इसी वजह से ये लोग रोड्स पर आने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर ख़ातीन असातिज़ा की भी और मर्द असातिज़ा की भी, जो कि पंजाब भर के 36 अजला से लाहौर में पहुँचे हैं। इनके क्या मसाइल हैं, क्या मुतालिबात है, अभी तक इनकी किस के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, क्या बात हुई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इनके सारे मामले को हल करने के लिए अभी तक इनसे क्या बातचीत की है, क्या निगोसिएशन की है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। 2014 से 2018 तक 14,000 के करीब भर्ती होने वाले ये असातिज़ा हैं, जो कि उन तमाम असातिज़ा की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो यहाँ पर भी पहुँचे हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, क्योंकि लाहौर शहर की किसी भी रोड पर जब धरना होता है, एहतजाज होता है, रोड को बंद किया जाता है तो तकरीबन आधा शहर मुतासिर हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। असातिज़ा हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे कौम के मेमार, हमारे मुस्तकबिल को संवारने वाले और हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने वाले ये हमारे असातिज़ा ही हैं। लेकिन अपने मुतालिबात के लिए, अपने हक़ के लिए ये रोड्स पर क्यों मौजूद है, इनकी कहानी इन्हीं के ज़बानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? बस फिर से एक अगेन हमें वादा खिलाफ़ी हो गई और हमें दोबारा सड़कों पे आना पड़ा। पहले भी एहतजाज कर चुके? पहले भी एहतजाज कर चुके हैं हम। पहले हम 14 दिन एहतजाज किया हमने डेविस रोड पे, आज से 2 साल पहले, और हुकूमत ने हमें जो सा है वो एक लॉलीपॉप दे दिया कि आपको रेगुलर किया जा रहा है विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स। तब राजा बुशारत साहब थे वज़ीर कानून, उन्होंने भी मतलब कि हमें यहाँ से जब मुज़ाकरात हुए हमें यहाँ से उठाया तो उन्होंने कहा कि हम आपके रेगुलराइजेशन के लिए मैं पूरे कोशिश करूँगा। और साथ में तब वो मैडम फिर 2 साशिक अवान थी। तो अब उसके बाद फिर हमारे लास्ट टाइम जो धरना था हमारा 2 दिसंबर को, उसमें मियां असलम इकबाल साहब ने भी इस चीज़ की हामी भरी, लेकिन उसके बाद फिर से फाइल्स इधर जा रही हैं, रेगुलराइजेशन मूवमेंट की उधर जा रही हैं, अगेन लॉलीपॉप दे दिया गया। तो फिर हम दोबारा से अब सड़कों पे आए हैं। रोड्स पर आप लोग मौजूद हैं, मुतालिबात क्या है और अभी तक कौन कौन आया आपसे बात करने के लिए? मुतालबा हमारा सिर्फ एक ही है कि हम लोग 9 सालों से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोगों को मुस्तकिल किया जाए। और हमारे पास जो उनसे पिछले धरनों पे मुराद राज साहब, वज़ीर कानून राजा बशारत साहब, उनसे भी हमारे मुज़ाकरात हुए। फिर अभी रिसेंटली 2 दिसंबर को जो हमने एहतजाज किया उसमें मियां असलम इकबाल ने भी हमें उम्मीद दिलाई कि आप लोगों को रेगुलर विद इन 1 वीक 2 वीक किया जाएगा। लेकिन 1 वीक भी गुजर गया, 2 वीक भी गुजर गए और कुछ भी नहीं, हमें कुछ होता नज़र नहीं आया। तो हमें दोबारा सड़कों पे अब हमारा मुतालबा है कि हम मुस्तकिल होके ही जाएंगे, बार बार हम अब सड़कों पे नहीं आ सकते कि हमारी बहुत सी जिम्मेदारियाँ, घरों में मसले मसाइल हैं, बच्चों के साथ जो सी है टीचर्स को बार बार सड़कों पे आना पड़ता है। तो ये और इतनी दूर से पाकपतन से, सरगोदा से, राजनपुर से, पूरे पंजाब से हमारी ख़वातीन भी आई हुई हैं, लोधड़ा से, लिया से, ऑल ओवर पंजाब 36 अजला से हमारे सारी टीचर्स यहाँ पे आई हुई हैं। और हमारी यही एक ही मुतालबा कि अब हम यहाँ से सड़कों से तभी उठेंगे जब हम यहाँ से मुस्तकिली के ऑर्डर लेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाहौर से हूँ बेसिकली, लेकिन हमारे पास बहुत सारे अजला से लोग आए हुए हैं। हम अपने बच्चों की खातिर असल में सड़क पर निकले हैं। 2014 की अपॉइंट हूँ मैं। हाईली क्वालिफाइड लोग जब सड़कों पर हैं तो ये मुल्क जो है किस तरह से तरक्की कर सकता है। आप ये देखिए, एक 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा, दैट इज़ रेगुलराइजेशन। बस हम क्योंकि प्रॉपर तरीके से टेस्ट पास करके इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और हम मेरिट पर सेलेक्ट हुए, तब हमें ये कहा गया कि आप इस मुल्क की क्रीम हैं। तब हमें बहुत ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल दिखाया गया और आज वो रोशन मुस्तकबिल कहाँ है? सड़कों पर। हमारे बच्चे, मुझे 10 साल होने को हैं, 9 इयर्स कंप्लीट हैं और 10वां साल, उसके बाद मुझे कौन एक्सटेंशन दे रहा है? कोई नहीं। तो फिर
मतलब अपनी सर्विसेज देने का और सब कुछ करने के बावजूद भी जो है हम सड़कों पर सिर्फ इसलिए हैं कि एक पॉइंट एजेंडा है हमारा कि हमें रेगुलर किया जाए, हमारे बच्चों को मुस्तकबिल सिक्योर हो इस मुल्क में, बस इससे ज़्यादा बात हम नहीं करना। आप कहाँ से आई, क्या कहेंगी? जी, मैं ज़िला कसूर से हूँ और 2016 की अपॉइंटी हूँ, मैं भी एसएससी हूँ। तो हमारे बहुत सारे बहन भाई यहाँ पे जो है वो 2014 के अपॉइंटी भी हैं जिनको 9 साल हो चुके हुए हैं। ज़ाती खुद मेरी सर्विस को भी 8 साल हो चुके हैं और बहुत से ऐसे बहन भाई हैं हमारे जो पहले एज अ ESC काम कर रहे थे या SC काम कर रहे थे और वो प्रमोट होके अब SST हो चुके हुए हैं और वो रेगुलर हैं। लेकिन हम जो टेस्ट पास करके बाकायदा NTS के थ्रू मेरिट पे भर्ती हुए हैं और हम अभी तक रेगुलर नहीं हो सके और ये बेहिसी है हमारी हुकूमत की। अभी तक हमसे बहुत सारे लोगों ने पहले मज़ाक़ात किए, वज़ीर तालीम साहब ने ये यकीन दहानी कराई। फिर 2 दिसंबर को जब हमने एहतजाजी रैली निकाली तो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि आपका काम करवा दिया जाएगा, लेकिन ताहाल हमारा कोई काम नहीं हो सका। और अब हमारा एक ही मुतालबा है कि जब तक हमें रेगुलर नहीं करते हम यहीं बैठे हैं। CM साहब के पास ऑप्शन है, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर निकालें और हमें रेगुलर कर दें और कोई मसला ही नहीं है। अब तो कानून में अमेंडमेंट हो चुकी हुई है। फिर पता नहीं CM साहब अभी तक क्या सोच रहे हैं, क्यों अभी तक अपनी बेटियों को यहाँ सड़कों पे रोल रहे हैं। हम उनके बच्चों की तरह हैं, बेटियाँ खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। सो CM साहब को मेरा यही पैगाम है कि इन बेटियों को यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाएं, अपना दस्ते शफ़क़त रखें। और ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत सारे लोग इसमें MPhil हैं, मैक्सिमम MPhil लोग हैं और PhD स्कॉलर्स हैं, PhD मुकम्मल भी कुछ लोग हैं और ये हमारा कानूनी और आइनी हक है कि हमें मुस्तकिल किया जाए। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आई? मैं उकाड़ा से आई हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड SSC हैं। हम अपना हक मांगने हैं कि खुदा बच्चों को लेकर आप उनके साथ देने के लिए आए? उनका साथ देने के लिए खुदा के लिए हमारा हक दे दे। खुद तो अपने ईवानों में बैठे हुए, हमारा भी सोच ले। गरीब आवाम रात की सड़क पे सड़ रही है, कितनी सर्दी, ऊपर से इन्होंने पानी फेंक दिया है। खुद तो हीटर वाले कमरों में बैठे, खुदा के लिए इनको कहें बाहर आए, हमारा हक हमें दे ताकि हम अपने घरों में जाएं, अपने बच्चों की रोजी रोटी इनको दे सकें। बड़ी मेहरबानी। आप कहाँ से आई? मैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा से हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस SSC कंप्यूटर साइंस हूँ। मेरी CM साहब से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द अज जल्द मुस्तकिल हमें ऑर्डर दें ताकि हम मज़ीद सड़कों पर खुआर ना हो। हमारा बस एक ही मुतालबा है, हम इतने सालों से 2014 से 2018 तक हमें मुस्तकिल अभी तक नहीं किया गया, तो हमारा बस एक ही मुतालबा है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी अर्ज़ है इनसे कि हमें मुस्तकिल करें। बस मुस्तकिल करने का मुतालबा है जो ये हमारी ख़वातीन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई आप? मैं साहिवाल से। साहिवाल से। कितने साल हो गए जॉब करते? हमें 6 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 6 साल हो गए। और अब अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए रोज़ अब देखें इतने धरने हो चुके हैं, बार बार रैलीज़ हो रही हैं, मिनिस्टर्स के साथ डिफरेंट मीटिंग्स हो चुकी हैं। वो हर बार एक चीज़ को ये कहते हैं कि अब कर देंगे, कल कर देंगे। क्रेडिट लेने के लिए अगर एक ये ट्वीट कर देना कि हमने समरी मूव कर दी है, या समरी में बार बार रिजेक्शन के हमें समझ नहीं आती कि क्या ये इतने हैं कि इनको ये नहीं पता है कि आपका सेक्रेटरी एजुकेशन या मिनिस्टर एजुकेशन एक समरी को मूव कर रहा है, तो उसे नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिस है। तो अगर इनको अपनी रिजीम चेंज के ऊपर दुख होता है तो बाकी लोगों को भी इस तरह के लॉज के बार बार अमेंडमेंट पे दुख होता है। तो इनको इस चीज़ को सोचना चाहिए मिनिस्टर एजुकेशन को कि उन्होंने आज तक कोई कंक्रीट काम तो किया ही नहीं है, तो कम से कम इस चीज़ का क्रेडिट तो वो ले सकते हैं कि जब एक लॉ में अमेंडमेंट हो चुकी है और जस्ट एक फाइनल साइन के लिए असम्बली मूव कर रहे हैं। 8 साल हो गए हैं लोगों की जॉब को, हर साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करने के लिए इतनी रिश्वत देनी पड़ती है, तो इमरान खान का ये मेरिट का सिस्टम कहाँ जाता है? फिर इससे अच्छी तो दूसरी गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाने के लिए रिश्वत किसको, कैसे, क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर इतना टाइम लगता है। इन सबको पता है कि क्लैरिकल काम किस तरह के हैं, दफातर में आपके बॉसेस किस टाइप के हैं। तो ये जो यहाँ पे मेरिट की बात करते हैं कि हम बड़े मेरिट पे ये काम कर रहे हैं, मुराद राज साहब हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि मेरिट के अकॉर्डिंग काम करना है, तो इनको ये नहीं पता कि इनके अपने डिपार्टमेंट में मेरिट के क्या कंडीशन है। लोगों के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, 6-7 मंथ उनको रीन्यू करवाने में लग जाते हैं। तो डिपार्टमेंट एंड करप्शन को रोकने के लिए इट्स बेटर कि जब एक साइन के लिए एक समरी वेट कर रही है तो ये करके असातिज़ा को ज़हनी मुशक्क़त से, ज़हनी अज़ियत से निजात दिलाएं। 8-8 साल से लोग अपनी जॉब को इनसिक्योर, इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, किसी को कोई
बेनिफिट नहीं है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को एहसास करना चाहिए कि कौम के मेमार सड़कों पे इस तरह से रुल रहे हैं और वो अपने ऐवानों में बैठे झूठी सच्ची कहानियाँ इमरान खान साहब को सुनाई जा रही हैं। तो फिर मेरिट का कत्लेआम होगा तो लोगों में इसी तरह की एजुटेशन होगी, कितनी की देर लोग इस तरह की अजियत के साथ काम कर सकें। आप कहाँ से आई? डिस्ट्रिक्ट लाहौर से। आप डिस्ट्रिक्ट लाहौर से। कितने साल हो गए जॉब करते? 9 ईयर्स हो गए हैं मुझे। 2014 की अपॉइंटमेंट है और स्टिल अभी तक कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है हर साल, फिर दोबारा से वही ज़हनी टेंशन कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को अपने रीन्यू कराना है, फिर उसके बाद चेंज लगवानी है, सैलरी स्टॉप हो जाती हैं। ये सारे इश्यूज़ इसके साथ साथ हैं। जब तक एक टीचर खुद से उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, वो बच्चों को कैसे मतलब हेल्दी स्टडी करा सकता है, अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। उसके लिए उसका अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। और मेंटली हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं कि जी मार्च आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, सैलरीज रुक जाएंगी, फिर उसके बाद सैलरीज को दोबारा से रीस्टार्ट करवाना, एजी का अलग से प्रोसीजर, डीओ ऑफिस का अलग से प्रोसीजर, ये सारे हमें हर साल फॉलो करना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सब बहनों पे कितनी जिम्मेदारी है घर की? महंगाई इतनी हो गई है, क्या एक फ़र्द कमाए तो घर चल सकता है? मैम आजकल तो घर में जितने भी फ़र्द कमाए ना वो नहीं हो सकता। जितनी आजकल ये जो इन्फ्लेशन हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हर फर्द ही कमाए तो घर प्रॉपर चल सकता है। जितनी महंगाई का दौर है तो हम माशाल्लाह हम दोनों ही, मैं और मेरे हस्बैंड, हम अर्निंग में हैं, लेकिन फिर भी एक फैमिली को अच्छे तरीके से फैमिली सेटअप, बच्चे हैं साथ, सेटअप चलाने के लिए करना पड़ता है। अर्निंग तो दोनों करेंगे तो ही साथ चलेगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और महंगाई के मामलात, बेरोज़गारी के मामलात, और ये हमारी माएँ बहनें जो पूरे पंजाब से यहाँ पर मौजूद है अपने मुतालिबात के लिए, इनकी बात आपने सुन ली है। मर्द हज़रात की बहुत बड़ी तादाद है, उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम ये 14,000 वो असातिज़ा हैं जो गवर्नमेंट को कुछ दे सकते हैं, स्कूल में रह के बच्चों को दे सकते हैं। ये आईटी का दौर है, मैं खुद एमफिल कंप्यूटर साइंस हूँ। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे, सबसे पहले हमें मुश्किल करे और फिर तावन करे। हमारे पास इतने अच्छे प्लान हैं कि हम घर बैठ के अपने उन स्टूडेंट्स को जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सोशल मीडिया का हम पॉजिटिव इस्तेमाल बताएं। जो बाहर से हमारे पास डॉलर लेके आए, जो दिन ब दिन हमारे डॉलर ख़त्म हो रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये सवाल करता हूँ कि पंजाब के नौजवानों का क्या गुनाह है, वही एनटीएस टेस्ट और इंटरव्यू देकर मेरिट पर ये भर्ती हुए हैं। इन 14,000 लोगों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? तो इनको भी फौरी तौर पर, अब क्योंकि वज़ीर आला साहब के पास इख्तियार मौजूद है, एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है, तो हमारा ये मुतालबा है कि जो वज़ीर आला साहब हैं वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम जो एसएससी और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं इनको फौरी तौर पर परमानेंट करें। उनके सामने अभी हमारे एक दोस्त हैं जो सुबह अपने इधर कैंप में सोए हुए थे, उनके ऊपर ठंडा पानी, जब 5 डिग्री टेम्परेचर सुबह था तो 0 डिग्री ठंडा पानी उनके ऊपर फेंक दिया गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और भी दोस्तों की तबीयत ख़राब हुई। तो ये जुल्म हमारे साथ करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी यहाँ पर ही हैं और हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। ये जो चाहें हमारे साथ करें, हम नहीं जाएंगे। 2012 और उससे पहले वाले जितने भी एसएससी हैं उनको इन्होंने बगैर टेस्ट और बगैर इंटरव्यू के भर्ती किया और उनको मुस्तकिल भी कर दिया। और मज़े की बात है 2014 और उसके बाद जितने भी आए हैं एसएससी, वो टेस्ट और इंटरव्यू देकर आए हैं, उनको नहीं कर रहे। जो बगैर टेस्ट के आए हैं उनको किया हुआ है। और इसके अलावा ये बात भी है जो 14वें और 15वें स्केल पर सिलेक्ट हुए हैं वो भी मुस्तकिल हैं, जो 17वें स्केल पर हैं वो भी मुस्तकिल हैं। सिर्फ 16वें स्केल वाले बंदे जो हैं उनको मुश्किल नहीं किया। और हाँ, मेरिट पर आए हैं, ज़िले वाइज मेरिट लगा है, लिस्टें लगी हैं। सारे टीचर एसएससीज हों या एईओज़ हों वो बिल्कुल मेरिट पर आए हैं और लिस्टें लगी हैं बाकायदा, और इसका रिकॉर्ड मौजूद है गवर्नमेंट के पास। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ऐसे ही उठा के ले आए हैं, हमें ये सिफारिशों पर नहीं आए। और इसमें ज़्यादातर, मैं खुद एमफिल हूँ, एमफिल फिज़िक्स हूँ, इधर आप बेशुमार एमफिल और पीएचडी लोग देख सकते हैं। असातिज़ा अपने मुतालिबात के हसूल के लिए रोड्स पर तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड की वजह से कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। क्या कैंप में पानी छोड़ दिया गया था इनके कैंप में रात को, ये शदीद सर्दी की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। सख्त सर्दी के मौसम में इनके टेंट में पानी छोड़ दिया गया जिससे इसकी तबीयत ख़राब हो गई। शेम शेम आपके साथी जी फारिद से आए हुए हम लोग, ये फरगोदा से मेरे ख्याल में। कहाँ से भाई? ये उकाड़ा से आए हुए हैं। रात को ये इधर टेंट में मौजूद थे जहाँ पे इन्होंने पानी छोड़ा है,
उसके बाद गीले हो गए, बिस्तर सारे इनके गीले हो गए, जिसकी वजह से इनकी तबीयत रात को ही ख़राब हो गई थी और अब आप देख रहे हैं वॉमिटिंग भी कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो उस्ताज़ा हैं ये आपके भी उस्ताद हैं, ये कोई अपने सियासी मकासद के लिए नहीं आए हुए, ये यहाँ पे अपना हक़ लेने आए हुए हैं। तो वज़ीर आला साहब से मेरी गुजारिश है कि वो हमें अपना हक़ दें ताकि हम अपने घरों को जा सकें। तो इन भाई साहब को कोई मेडिकेशन वगैरह की थी रात को, अगर तबीयत ख़राब हो गई तो भी? जी कुछ मेडिसिन वगैरह हमारे बैग में थी तो वो ही हमने इस्तेमाल की है। बाकी 1122 वाले भी आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस दिया है। हम गवर्नमेंट के इन इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इस गवर्नमेंट है कि हम टीचर हैं और हम पुरअमन बैठे हैं। पहले भी हम 12 दिन पुरअमन बैठे थे, अब भी हम कल से पुरअमन हैं, लेकिन सुबह 5 बजे करीब जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया। हम लोग यहाँ पर सो रहे थे तो जैसे ही पानी नीचे इनके आया तो फिर हमें पता चला कि गवर्नमेंट ने पानी छोड़ा हुआ है। तो हम इस इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट हमें मजबूर ना करे कि हम भी ऐसे इकदाम करें जिससे जो है हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएँ। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से अपना नोटिफिकेशन चाहते हैं और हमें जितना जल्दी मुमकिन हो गवर्नमेंट हमें रेगुलर करे। गवर्नमेंट हमें हमारा हक़ भी नहीं दे रही और ऊपर से वो 6 हथकंडे अपनाकर हमें तकलीफ़ दे रही है और ये मेमरान कौम का हाल है। अगर मेमरान कौम का ये हाल है तो फिर कौम कैसी तैयार होगी। तो हम उनके गवर्नमेंट के वो 6 हथकंडों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गुजारिश करते हैं कि हमें फ़िलफ़ौर हमारा हक़ दिया जाए ताकि इतनी शदीद सर्दी में हम ये रोड छोड़ कर अपने घरों को जा सकें। आप कहाँ से सर? बुरे वाला से मोहम्मद इश्तियाक। मुस्तकिली हमारा बुनियादी हक़ है टीचर्स का और तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन का। तो हम SSCs जो हैं ये NTS टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में इन हुए हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ कि इंटरव्यू और टेस्ट के थ्रू आने वाले लोगों को दोबारा इंटरव्यू और टेस्ट के लिए जो है इंसिस्ट किया जा रहा है। ये ज़्यादती है। आपने टेस्ट भी दिया NTS पास करके? आप NTS टेस्ट हम मतलब पास किया है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम पास हो गए। उसके बाद इंटरव्यू हमने दिए हैं और उसके बाद हम मतलब गवर्नमेंट सर्विस में इन हुए हैं। तो लेकिन ये 5-6 साल से 2014 से 18 तक के जितने भी SSCs हैं और AEOs हैं हमारे, तो क्वालिफाइड लोग हैं और 8 साल से हमें इस तरह रुलाया जा रहा है। हम मुख्तलिफ़ औकात में ये अपना मैसेज कन्वे कर चुके हैं गवर्नमेंट को मुख्तलिफ़ एहतजाज की शक्ल में कि हमें मुस्तकिल किया जाए, लेकिन उनके जूँ तक नहीं रेंगी आज तक। असल में एक बात इसमें यह है कि 2012 और उससे पहले वाले जितने भी SSC हैं उनको इन्होंने बगैर टेस्ट और बगैर इंटरव्यू के भर्ती किया और उनको मुस्तकिल भी कर दिया। और मज़े की बात है 2014 और उसके बाद जितने भी आए हैं SSC वो टेस्ट और इंटरव्यू देकर आए हैं, उनको नहीं कर रहे। जो बगैर टेस्ट के आए हैं उनको किया हुआ है। और इसके अलावा ये बात भी है जो 14वें और 15वें स्केल पर सिलेक्ट हुए हैं वो भी मुस्तकिल हैं, जो 17वें स्केल पर हैं वो भी मुस्तकिल हैं। सिर्फ 16वें स्केल वाले बंदे जो हैं उनको मुश्किल नहीं किया। और हम मेरिट पर आए हैं, ज़िले वाइज मेरिट लगा है, लिस्टें लगी हैं। सारे टीचर SSCs हों या AEOs हों वो बिल्कुल मेरिट पर आए हैं और लिस्टें लगी हैं बाकायदा और इसका रिकॉर्ड मौजूद है गवर्नमेंट के पास। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ऐसे ही उठा के ले आए हमें ये सिफारिशों पर नहीं आए। और इसमें ज़्यादातर मैं खुद MPhil हूँ, MPhil फिज़िक्स हूँ। इधर आप बेशुमार MPhil और PhD लोग देख सकते हैं। MPhil PhD इतने पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड लोग हमारे सड़कों पे बैठे हुए। बिल्कुल आप इधर अगर पूछें तो बहुत सारे लोग MPhil और PhD हैं और वो 16 स्केल पर, और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले 14वें और 15वें स्केलों पर थे और जब जॉब्स आई 16 की तो उन्होंने वो छोड़कर 16 ज्वाइन किया। तो उसके साथ वाले जो हैं वो परमानेंट हो के उसके बाद सर्विस पूरी होने के बाद वो 16 में आ गए हैं, यानी कि तरक्की होगी उनकी। और अब हम वो जो लोग हैं जो 16वें में आए थे वो अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और 8-8 साल हो गए हैं, ना उनकी कोई सर्विस है, ना स्ट्रक्चर है, ना उनकी कोई सिक्योरिटी है। बहुत सारे हमारे असातिज़ा वफात पा चुके हैं मुख्तलिफ औकात पर, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिलसिले में मैं बड़ी एक दिलचस्प बात करना चाहता हूँ। इस गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर ये एक है कि KPK के अंदर यही PTI गवर्नमेंट है जिसने 58,000 टीचर्स को जो हमारी तरह NTS टेस्ट देकर मेरिट पर इंटरव्यू देकर भर्ती हुए थे उनको तो परमानेंट कर दिया। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये सवाल करता हूँ कि पंजाब के नौजवानों का क्या गुनाह है, वही NTS टेस्ट और इंटरव्यू देकर मेरिट पर ये भर्ती हुए हैं, इन 14,000 लोगों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? तो इनको भी फौरी तौर पर अब क्योंकि वज़ीर आला साहब के पास इख्तियार मौजूद है, एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है, तो हमारा ये मुतालबा है कि जो वज़ीर आला साहब हैं वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इन
तमाम जो SSC और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं इनको फौरी तौर पर परमानेंट करें। पहले भी आपने एहतजाज किया, पहले भी आप लोग धरना देकर बैठे रहे, उस वक्त किससे मुज़ाकरात हुए और अब क्या बात हुई? हम पहले 3-4 बार धरना दे चुके हैं, हम यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं। 1.5 साल पहले इसी जगह पर हमने तकरीबन 11 दिन हमने यहाँ पे धरना दिया था। उस वक्त एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी और उसके बाद 2 दिसंबर को हमने प्रोटेस्ट किया था प्रेस क्लब में, और वहाँ पे मियाँ असलम इकबाल साहब उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि आप इस अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दें और ज़मान पार्क में रैली ना लेकर जाएं, मैं आपका मसला हल करूँगा। और हमने उनको बताया था कि हम 27 दिसंबर को दोबारा आएंगे अगर हमारा मसला हल ना हुआ, बट स्टिल उन्होंने हमारा जो मसला है उसको हल नहीं किया और जूं का तूं मसला कायम है। और आज असातिज़ा इतनी शदीद सर्दी में यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। आपके सामने अभी हमारे एक दोस्त हैं जो सुबह अपने इधर कैंप में सोए हुए थे, उनके ऊपर ठंडा पानी, जब 5 डिग्री टेम्परेचर सुबह था तो 0 डिग्री ठंडा पानी उनके ऊपर फेंक दिया गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और भी दोस्तों की तबीयत ख़राब हुई। तो ये जुल्म हमारे साथ करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी यहाँ पर ही हैं और हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। ये जो चाहें हमारे साथ करें, हम नहीं जाएंगे। मैम अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इवन कि हमारे पास बेसिक नेसेसिटी जो है, हमारे पास वाशरूम मौजूद नहीं है, हमारे पास पानी मौजूद नहीं है। उसके बावजूद पिछले हम 11 दिनों तक टिके रहे थे। इस दफ़ा हम ये तहैया करके आए हैं कि जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, अगर आप देखें कि हमारा बिल में अमेंडमेंट हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में हमारा जो बिल है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। CM साहब जस्ट उसे बुला के उस समरी पे साइन कर सकते हैं। जस्ट एक साइन के लिए यहाँ मैं खुद PhD स्कॉलर हूँ, मैं PhD बायोलॉजी कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे हज़ारों लोग हैं हमारे जैसे जो ख्वार हो रहे हैं। तो इसका ये तो नहीं है कि आप अगर ये चाहते हैं कि टीचर जो है वो अपना किरदार अदा करे। जो अभी यहाँ पे हमारे ऊपर मुश्किल आन पड़ी है वो ये है कि हमारे जो 2014 वाले एजुकेटर्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये वाज़िया बात लिखी हुई है कि मैक्सिमम 5 टाइम एक्सटेंशन मिल सकती है। इसका मतलब है कि जो 2014 वाले हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट 2024 में वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देखें कि वो लोग जो अपने 10 साल सर्विस यहाँ हमें दे चुके हैं, उनकी वो ओवर एज हो चुके हैं, वो अब कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्टली उनमें वो लोग हैं जो 35 ईयर से ऊपर जा चुके हैं। 35 ईयर से ऊपर एक्सटेंशन नहीं मिलती। तो क्या अगर उनको अभी निकाल दिया जाता है, 2024 में वो टर्मिनेशन हो जाती है, तो इन हालात में उनके जो बच्चे हैं उनको कौन पालेगा? मार्केट की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। आप सब लोग भी इसीलिए रोड्स पे हैं कि खुदा न खास्ता नौकरी चली गई तो क्या कोई ऑल्टरनेट नज़र आ रहा है, कोई रास्ता नज़र आ रहा है कि करेंगे क्या? जी मैम, अगर देखें तो हम लोग तो टर्मिनेशन के डर से हैं। आप देखें कि 2018 के बाद 2022 आने वाला है, 5 साल हो चुके हैं, किसी किस्म की कोई भी जॉब्स नहीं आई। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो वेल एजुकेटेड पीपल्स हैं वो एक बहुत बड़ी लाइन में हैं। रिसेंटली मेरी सिस्टर जो हैं उन्होंने MPhil किया, उन्हें 3 साल हो चुके हैं और अभी तक वो जॉब के इंतज़ार में हैं। यहाँ कितने लोग हैं, कितनी हमारी ये बहनें बेटियाँ जो हमारे साथ बैठी हैं, कोई रिश्ते के इंतज़ार में बैठा है, कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। अब देखें यहाँ पे -, डिग्री था रात को, ये हमारी बहनें फिर भी मौजूद थी। डर क्या है कि अगर हमें यहाँ निकाल दिया जाता है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अपनी खुशी के साथ नहीं बैठे हुए। आपके सामने हमारे एक कोलीग की तबीयत ख़राब हुई है, हम यहाँ पे इतने स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो शायद यही सोच रही है कि पिछले 11 दिन ये लोग बैठे रहे थे, ये चले जाएंगे। लेकिन हम तहैया करके आए हैं कि इस दफ़ा हम नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारा अब जो वो एक तलवार थी वो हमारे सर पर लटक रही थी, अब वो हमारे सर पर लगने वाली है, क्योंकि जो 2024 जो है वो बहुत करीब है। हम इन हालात में कहीं और नहीं जा सकते। आप कहाँ से सर? जी पाकपतन से। पाकपतन से आए हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ाते हैं? जी मैं साइंस टीचर हूँ, SSC साइंस पाकपतन में हूँ। ये हमारी टीम है, उसमें हम अपना पूरा जितना हम हो सका अपनी तवानाइयाँ सर्व करने के लिए यहाँ आके बैठ गए हैं। क्वालिफ़िकेशन जो है हमारी MPhil है, PhD लोग भी इसमें शामिल हैं, मैथमेटिक्स है, और तमाम जो है लोग अपनी घरों से तमाम बंदोबस्त करके आए हैं। लास्ट टाइम भी 11 दिन जो है हम यहाँ पर बैठे रहे थे, लोगों ने अपने बंदोबस्त किए थे, हमें लारा लॉलीपॉप देते रहते हैं, लेकिन मुस्तकली का कोई कह देते हैं लेकिन करते नहीं है ऑर्डर। और इस दफ़ा हमारी ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो भी इशूज़ आए, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, इन्होंने हमारे ऊपर बड़ी मुश्किलात की हैं। सुबह सुबह पानी छोड़ दिया, हमारे लोग बीमार हो गए और भी बीमार हैं। रात को हमारे एक भाई पाकपतन से ही थे, 8-9 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और वापसी में हमें इन्होंने आने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से हमने भाई रात गुजारकर बड़ी मुश्किल से हम दोबारा इन हुए। तो लेकिन जो भी हो जाए हमने नोटिफिकेशन लेके जाना है, मुश्किल हो के जाना है, और इंशाअल्लाह सारे लोग जो है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। अब मज़ीद लोग भी आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम नोटिफिकेशन के एंड तक यहीं रहें। कहाँ से आए भाई? मैडम मैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी सरगोदा से हैं आप, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ा रहे हैं और हमारे उस्ताद रोड्स पर मौजूद?
मैडम मैं PhD मैथमेटिक्स हूँ और यहाँ पर जो हमारी टीचर्स कम्युनिटी। आप PhD मैथमेटिक्स हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या स्केल है अभी जिस पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? मैम 16 स्केल पे भी जॉब कर रहे हैं। PhD का बंदा PhD पढ़ के डॉक्टर बन के वो 16 स्केल पे जॉब कर रहा है और उसको भी बचाने के लिए सड़क पे मौजूद नहीं है उसके पास। उससे भी ज़्यादा बढ़ के कि हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। अभी ये इस हुकूमत के 5वां साल है और हमारा भी ये 5वां प्रोटेस्ट है। कभी राजा बशारत साहिब और कभी ऑनरेबल डॉक्टर मुराद राज साहिब और कभी मैडम फिरदौस आशिक कमान साहिबा, तमाम ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए। अभी रिसेंटली मियां असलम इकबाल साहब जो सीनियर वज़ीर हैं उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और उन्होंने भी बताया कि हम आपके इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा जब भी वादे किए जाते हैं वो हमेशा उसके बाद वादा खिलाफ़ी की जाती है। किसी भी सूरत में वो जो भी वादे करते हैं उससे फिर कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल मुकर जाते हैं अपने वादों से। तो ये मेन इशू है। इस मरतबा हम आए हैं कि हमारी चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो हमेशा से असासा दोस्त रहे हैं और उनकी पॉलिसियाँ भी महकमा तालीम के लिए बेहतरीन रही हैं। तो हमारी ये गुजारिश है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि आप लोग हमें मुलाकात का टाइम दें, हम अपना इशू आपको समझाएं। जब खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जैसे लोगों का इस तरह का काम हो सकता है, जब KPK गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना स्टेप ले सकती है, तो आप लोग ये अपने पंजाब के एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरह का स्टेप क्यों नहीं ले सकते? तो जिस तरह बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि महकमा तालीम के लिए भी वो कुछ ना कुछ करके जाएँ। नाज़रीन, यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं मेजर गुलाम सरवर साहब, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। चीचा वतनी की सीट पर इन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा और मुंतखब हुए। अभी इन्हीं की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही पंजाब में गवर्नमेंट है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, मैं तो हैरान हूँ, ये हमारे PhD डॉक्टर्स, ये हमारे MPhil के टीचर्स 16वें ग्रेड पे नौकरी कर रहे हैं और उसको बचाने के लिए भी बेचारे सड़कों पे हैं। मैं इनसे हज़ारे यकजहती के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे इतला मिली थी और इसमें चूँकि मेरे अपने इलाके से 150 के लगभग असातिज़ा हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इन नौजवानों के साथ किसी तरह की ज़्यादती ख़ास तौर पर PTI की हुकूमत में नहीं होनी चाहिए। मैं इनकी आवाज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वज़ीर आला तक और वज़ीर तालीम तक पहुँचाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि इनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर किया जाए। तो सर अभी तक इनकी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पाई? ये पहली बार एहतजाज धरना नहीं कर रहे, ये तो बेचारे कई सालों से रोड्स पर हैं कि हमारी सुन ली जाए। मेरे नोटिस में तो पहली दफ़ा है, मैं तो आज पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ। मुझे जो हमारे टीचर्स हैं ज़िला साहिवाल के, उन्होंने इनवाइट किया था कि जी वो वहाँ पर हमारे इनके इंचार्ज हैं फैज़ान डोगर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप यहाँ पर आएँ और हमारे मुतालबात वज़ीर तालीम और वज़ीर आला तक पहुँचाएँ। अच्छा सर, अगर खुदा न खास्ता इनकी नौकरियाँ चली जाती हैं, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास? इस वक्त जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की सूरत हाल है, क्या इतने पढ़े लिखे लोगों को कहीं नौकरी, कहीं रोज़गार मिल सकता है? क्या देखते हैं? मेरे ख्याल में ये इस वक्त जब ये हड़ताल पर हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, इनको कोई और मशवरा देना तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि हम लोग नौजवानों को पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी के पीछे लगा देते हैं। ये ट्रक की बत्ती है जिस पर ये सारी उम्र घूमते रहते हैं और उसके बाद जब इनके अपने बच्चे बड़े होते हैं तो वो दोबारा फिर नौकरी की तलाश में निकल खड़े होते हैं। अगर हम अपना बिज़नेस करें, अपना कारोबार करें, तो ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुनासिब बात होती है। सर बिज़नेस कैसे करें? बिजली हमें नहीं मिलती, आधी से ज़्यादा सनतें बंद हो गई है, गैस हमें नहीं मिलती, सर्दी के मौसम में क्या करें, क्या काम करें? बेसिकली हम लोग बचपन में अगर आप बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं कि बेटे अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। पहले दिन से हम उनकी ग्रूमिंग इस तरह से करते हैं कि हर नौजवान ये समझता है कि मैं नौकरी करूँगा तो तब आगे बढ़ूँगा। लेकिन अगर आप माशरे में देखें, अगर लोग, मैं अपने अजीज़ों में से कह सकता हूँ कि एक बच्चा अमेरिका से पढ़ के आया, उसे ज़ाहिर है कि जिसको अमेरिका से पढ़ के आया उसको नौकरी मिलनी चाहिए थी, मिल भी जाती, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तो खेती बाड़ी करूँगा। वो आजकल काश्तकारी कर रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान है, अमेरिका से क्वालिफाइड है, लेकिन वो काश्तकारी कर रहा है। सर मेजर साहब बड़े अच्छे मशवरे दे रहे हैं कि नौकरियों को छोड़ें, गुलाम ना बने अपने कारोबार। मैडम मैं एक यहाँ मेजर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। हम ये 14,000 वो असातिज़ा हैं जो गवर्नमेंट को कुछ दे सकते हैं।
स्कूल में रह के बच्चों को दे सकते हैं। ये आईटी का दौर है, मैं खुद एमफिल कंप्यूटर साइंस हूँ। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे, सबसे पहले हमें मुश्किल करे और फिर तावन करे। हमारे पास इतने अच्छे प्लान हैं कि हम घर बैठ के अपने उन स्टूडेंट्स को जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सोशल मीडिया का हम पॉजिटिव इस्तेमाल बताएं। जो बाहर से हमारे पास डॉलर लेके आए, जो दिन ब दिन हमारे डॉलर ख़त्म हो रहे हैं, हम इसको आईटी की फील्ड में लेके जाएं। हमने अपने डिपार्टमेंट को भी इससे पहले बेतहाशा। ठीक हो गया सर, मुझे ये बताइए कि अब ये जो इतने हमारे उस्ताद रोड्स पर मौजूद हैं, आपकी नज़र में इनका मुतालिबा क्या जायज़ है? ये अपने जायज़ हक के लिए रोड्स पे हैं या फिर ये गलत करें आपकी नज़र में? बेसिकली जब नौजवानों को नौकरी का लालच दिया जाता है या नौकरी के लिए कहा जाता है, हम उस वक्त मुस्तकबिल का नहीं सोचते। अगर लेकिन सर नौकरियां भी तो करनी है ना, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को कौन पढ़ाएगा? असल में हम उस वक्त बाज़ ऐसे मौदों पर, बाज़ ऐसी चीज़ों पर नोट कर लेते हैं, हम उस पर दस्तखत कर देते हैं कि जी अगर हम जी प्राइवेट ही करते रहेंगे, जी हम जी वो जॉब ऐसे ही रहेगा, 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे। लेकिन असल मामला ये है कि ये आला अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए कि नौजवान ख़राब ना हो, वो सड़कों पर ना खड़े हों। पढ़ा लिखा नौजवान जब सड़क पर खड़ा होगा, जब उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो वो माशरे के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, वो सुकून भी अच्छा नहीं है, मैसेज भी अच्छा नहीं जाएगा। अब सर आपकी किससे बात होने वाली है, कहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे आप? इंशाअल्लाह अज़ीज़, सबसे पहले तो अपने सीनियर वज़ीर हैं हमारे मियाँ असलम इकबाल साहब, उनसे बात करूँगा। उसके बाद मैं अभी सीधा उनके पास जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और उसके बाद जो मुराद राज साहब और यासिर हमायूं साहब हैं, उनसे बात करूँगा। और फिर आखिर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब वज़ीर आला से बात करेंगे। आपको लगता है कि इनको मुस्तकिल होना चाहिए इनकी नौकरियाँ से? मैं ज़िम्मेदारी से समझता हूँ कि जब एक बच्चा एक फील्ड में जब उसका तजर्बा हो जाता है, अब आप उस तजर्बाकार को निकाल के एक नए नौजवान को जॉब देना चाहें तो वो कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। मतलब 1 लाख से ज़्यादा टीचर्स की कमी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर ये 14,000 भी रेगुलर नहीं होते सर, बड़े मोहतरम है आप हमारे लिए, हम कारोबार 7-8 साल 10 साल पहले शुरू कर देते। हमारे लिए शर्त रख देते कि आपको नए डिपार्टमेंट में रखना। हम 8 साल 9 साल 10 साल डिपार्टमेंट को सर्व कर चुके हैं। अब जब तमाम ओवरेज हो चुके हैं, तमाम लोग जो हैं वो बाल बच्चेदार में और अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन दे रहे हैं, तो जब हमें रेगुलर करने की बारी आ रही है तो हमें बिज़नेस के मशवरे मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। अब हमारा ये मुतालबा जो हमारा मसला है जेन्युइनली इसको हल किया जाए। और सर कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब से मिलेंगे। सर हम तमाम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, असलम इकबाल साहब से मिल चुके हैं, राजा बशारत साहब से। आप ज़रूर मिलिए, हमें आप पे भी एतमाद है। हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट हमारी बात सीएम तक पहुंचाएं और सीएम साहब की कलम की नोक के नीचे है, समझ लें हमारी समरी, उनके एक साइन जो हैं वो इन तमाम जो दुखी दिल हैं इनका पुरसाने हाल हो सकते हैं। सर ज़रूर इसकी कोशिश कीजिए। मेरी तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि जो 2014 और 15 में SSE बने, इससे पहले 2009, 10, 11 में वो बतौर EST यानी छोटे स्केल पे बतौर रेगुलर काम कर रहे थे। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हायर स्केल पे, हम थ्रू प्रॉपर चैनल टेस्ट पास करके यहाँ आए और उसके बाद जो रवायतन तरीक़ेकार था कि 3 साल के बाद रेगुलर किया जाता, वो रेगुलर नहीं किया गया और उसके नतीजे में वो हुआ कि जो जूनियर लोग थे जिन्होंने NTS का टेस्ट पास नहीं किया, वो जो है प्रमोट हो गए SST, जो हम रेगुलर होना चाह रहे हैं वो बन गए। और जो पहले से लोग मौजूद थे जिन्होंने टेस्ट भी पास किए, जो हायर क्वालिफाइड थे, वो पीछे रह गए। ये नाइंसाफ़ी है, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है कि वज़ीर आला के पास जाए, एक मुश्किल है। सिर्फ समरी जो है इस वक्त फ़िनांस में सुना है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है फ़िनांस के पास है। CM जो है एक ऑर्डर करें, फ़िनांस से समरी मूव करवाएं, अपने पास बुलाएं, साइन करें, हमारा मसला हल है। कोई कानूनी रुकावट इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब आपने कहा कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, ये ऑप्शन खारज अज़ अमकान है। हम यहाँ अपनी नौकरी को बचाने आए हैं और यहाँ से बग़ैर रेगुलर हुए नहीं जाएंगे। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि चिराग जलें न जलें, हवा का मसला है, हरीफ़े शब रहेंगे, ये अना का मसला है। और यहाँ पे हम आए हैं तो धरना उस वक्त तक हमारा जारी रहेगा जब तक हमें मुस्तकिल नहीं कर दिया जाता। जब तक मुस्तकिल नहीं किया जाता तब तक एहतजाज भी जारी रहेगा और धरना भी जारी रहेगा। मज़ीद असातिज़ा से बात करेंगे इनके मामलात पर, इनके मसाइल पर, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके पास क्या ऑर्डर्स हैं? इनके साथ सख्ती होने वाली है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, सर्दी का मौसम है, इनको
वाटर कैनन का इस्तेमाल हो चुका है सुबह वाटर कैनन में, और वो लोग बीमार हुए हैं वो हमारे आपके सामने एम्बुलेंस लेके गई है, वो इसी वजह से हुई। हमारे पास वीडियोस क्लिप्स हैं, आपको दिखा सकते हैं कि टीएमए वाले, और उन्हें हम रोक रहे थे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं, इनके ऊपर पानी छोड़ो। अब 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप ठंडा पानी उनके ऊपर लोगों के ऊपर डालेंगे तो उनका क्या असर होगा। और फिर इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वाटर कैनन हमारे पास पंजाब पुलिस के पास वाटर कैनन्स हैं और वाटर कैनन्स का हमारे नोटिस में नहीं है कि इस्तेमाल किया गया है। इसको हम मज़ीद चेक कर लेते हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसको मैटर को इंक्वायर कर लेते हैं। ज़िले इंतज़ामिया के इसके अंदर 2 जो हमारे मेन किरदार हैं। पहला ये कि इनके राइट टू प्रोटेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करना है, और इनका राइट टू प्रोटेस्ट में इनको जो फैसिलिटेशन चाहिए सिक्योरिटी वाइज, अभी जब ये रोड भी ब्लॉक करते हैं, हालांकि रोड ब्लॉक करना गैर कानूनी काम है, उसमें कल भी आपने देखा एम्बुलेंसेस भी फंसी, ट्रैफिक बहुत देर ब्लॉक रही, उसके बावजूद इनको पुलिस कॉर्डन भी दिया जाता है, इनको मज़ीद फैसिलिटेशन भी जो चाहिए होती जाती है। तो पहला हमारा काम है इनके राइट टू प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नाज़रीन, असातिज़ा की जानिब से डेवी चौक पर धरना दिया गया है, रोड को बंद किया गया है, और दूसरी जानिब मॉल रोड पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग चुकी हैं, क्योंकि मॉल रोड अगर बंद हो तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या बन सकती है। कहाँ जा रहे? हम बच्चों को सैर के लिए लेके जा रहे हैं। ये तो सैर रास्ते में रहेगी आपकी। सैर के लिए जा कहाँ रहे? चिड़ियाघर बच्चों को लेके जा रहे हैं। ये चिड़ियाघर तो फंस गए हैं रास्ते में। आराम से बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे थे? रास्ते में ही रह गए? जी, मैं इसराइल आलमगीर से आया हूँ, तो मुझे लाहौर में कुछ काम था, तो 5 घंटे का सफ़र तय करके आया हूँ, और आके ये मुश्किल आ गई। अभी पहुँचे ही हैं लाहौर? बिल्कुल, अभी पहुँचे हैं जो ना, सुबह के उठे हुए। तो वैसे भी मैं फ़ॉरेन में होता हूँ, तो फ़ॉरेन में तो इस तरह के कोई प्रोटेस्ट नहीं होते, और वो रास्ता दे देते हैं लोगों को। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में जो है ना, वो खान साहब ने लोगों को सिखा दिया किस तरह धरना देना। तो मेन रोड मुश्किल है, अब ना हम पे वापस जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं जो है ना, तो ये कुछ सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को भी जो है ना इस बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, एसी सिटी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद मुर्तज़ा साहब से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्ताद हैं हमारे, पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तक कोई इनसे बात करने के लिए नहीं पहुँचा। और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल अभी हम देख रहे थे कि एक उस्ताद इतनी तबीयत ख़राब होगी कि उनको अस्पताल मुंतकिल करना। देखें जी, हमारे असातिज़ा हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, और इनके आने से पहले से इनके साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। कल इन्होंने 12 बजे यहाँ पे जमा होना शुरू किया, और तकरीबन उसी वक्त इनके साथ इनको इंगेज भी किया गया। मैं ख़ुद भी तकरीबन 1:30 बजे इधर आया था, और जहाँ पे इनकी फ़ाइल्स का कोई कंसर्न्स थे, इन्होंने जो इशूज़ हमें बताए, वो उसी वक्त गवर्नमेंट ने हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसको टेकअप किया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने के नोटिस में आया मैटर, चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में आया मैटर, और उसके ऊपर जो मैक्सिमम गवर्नमेंट स्पीड एक्सपेडाइट कर सकती थी मैटर को, एज़ पर लॉ। ज़ाहिर बात है, हम लॉ किसी भी प्रेशर के अंदर आकर या उसमें ब्रेक नहीं कर सकते। लॉ ने अपना प्रोसीजर फॉलो करना ही करना है, और हुकूमत वो प्रोसीजर फॉलो कर रही है। बाकी जहाँ तक इनके इधर की बात है, तकरीबन कल 2 बजे 2:30 बजे तक हमने इनको इधर इंगेज किया था डेविस रोड पे, और इनको रिक्वेस्ट की थी कि अवाम इनके साथ असातिज़ा को ये ज़ेब नहीं देता कि वो रोड जो है ब्लॉक हो, उनकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो। फिर भी कल ये माल रोड जो है इन्होंने ब्लॉक किया है कुछ देर के लिए, फिर हमारी रिक्वेस्ट पे भी, और इन्होंने ख़ुद भी उस पर करके, और हमें बड़े शुक्रगुजार हैं इनकी क़यादत के कि इन्होंने आज अभी तक मॉल रोड। अब आपके पास क्या ऑर्डर्स हैं? इनके साथ सख्ती होने वाली है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, सर्दी का मौसम है, इनका वाटर कैनन का इस्तेमाल हो चुका है सुबह वाटर कैनन में, और वो लोग बीमार हुए हैं वो हमारे आपके सामने एम्बुलेंस लेके गई है, वो इसी वजह से हुई। हमारे पास वीडियोस क्लिप्स हैं, आपको दिखा सकते हैं कि टीएमए वाले, और उन्हें हम रोक रहे थे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर हैं, इनके ऊपर पानी छोड़ो। अब 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप ठंडा पानी उनके ऊपर लोगों के ऊपर डालेंगे तो उनका क्या असर होगा। और फिर इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वाटर कैनन हमारे पास पंजाब पुलिस के पास वाटर कैनन्स हैं, और वाटर कैनन्स का हमारे नोटिस में नहीं है कि इस्तेमाल किया गया है। इसको हम मज़ीद चेक कर लेते हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसको मैटर को इंक्वायर कर लेते हैं। एहतजाज कर सकते हैं, इनका हक है, पुरअमन तरीके पर ये बैठ सकते हैं यहाँ पर। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, और ज़िला इंतज़ामिया पुलिस जो है वो उसको प्रोटेक्ट भी करेगी, उसको हेल्प भी करेगी, मगर रोड ब्लॉक करना जो है वो किसी भी एहतजाज में हक नहीं। सियासी जमातें रोड ब्लॉक करती हैं तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होता। वाटर कैनन का इस्तेमाल मेरे नॉलेज में नहीं है, तो
अगर कोई है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। उस पानी की बात हो रही है, मैं विटनेस हूँ। मैंने उसको खुद 6 बजे रोका है आके गाड़ी वाले को, उसने फेंका, फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई है। जिससे मैंने रोका वीडियो बना के, मैं कहा यार इधर बैरियर लगे हुए हैं, आप इस तरह ये आप मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये इनका बोजर जो है वो कर रहा है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखा देता हूँ, उसमें ये टेंट्स के अंदर हमारे पानी, जो लोग सोए हुए हैं नीचे, रात को सोए हुए हैं और उनके ऊपर ऐसे ऐसे तो कोई, ये देख लें जी आप, ये हमारे कनाते हैं, ये टेंट लगा हुआ है, इसके अंदर देख लें 3 इंच तक पानी वहाँ पे मौजूद है नीचे। और बताएं ये क्या जुल्म नहीं है? इसके ऊपर हम इंक्वायरी कॉल करते हैं, इसको चेक करते हैं कि मैटर क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या रूटीन की सफाई उधर हो रही थी। रूटीन में लाहौर की सड़कें रात को माल रोड धुलता है, ये तो हमारे नॉलेज में थे। पुलिस वाले लगे हुए थे, ये बैरियर लगा के बंद की हुई है रोड, पता है टेंट लगे हुए हैं बाहर, हमारे वो खेमे पड़े हुए हैं सड़क के ऊपर। माल रोड पे नहीं थे सर, खुद कह रहे हैं कि माल रोड छोड़ दिया था, हम डेविस रोड पे थे और डेविस रोड को नहीं धोया जाता, वो हम डेविस रोड पे थे। और क्या वो इतने थे कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे इंसानी मखलूक बैठी है और वहाँ पे लोग नीचे सोए हुए हैं और उनके ऊपर वो पानी डाल रहे हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि सफाई हो रही है? वो कूड़ा करकट था जिसको साफ कर रहे थे। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और मैं हैरान हूँ, बल्कि मैं कि हमारे PhD डॉक्टर्स, हमारे MPhil असातिज़ा मामूली जॉब कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए भी सड़कों पे मौजूद है। देखिए ये एक पॉलिसी मैटर है इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड और गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड। ज़िले इंतज़ामिया के इसके अंदर 2 जो हमारे मेन किरदार हैं। पहला ये कि इनके राइट टू प्रोटेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करना है और इनका राइट टू प्रोटेस्ट में इनको जो फैसिलिटेशन चाहिए सिक्योरिटी वाइज, अभी जब ये रोड भी ब्लॉक करते हैं, हालांकि रोड ब्लॉक करना गैर कानूनी काम है, उसमें कल भी आपने देखा एम्बुलेंसेस भी फंसी, ट्रैफिक बहुत देर ब्लॉक रही, उसके बावजूद इनको पुलिस कॉर्डन भी दिया जाता है, इनको मज़ीद फैसिलिटेशन भी जो चाहिए वो दी जाती है। तो पहला हमारा काम है इनके राइट टू प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा हमारा काम है कि इनको इनकरेज करें कि इलेजिटिमेट तरीके से लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल से, आमतौर पर जिसको आप पॉलिटिकल की बात करें, हमेशा उनका एक NOC जारी हुआ होगा या उन्होंने एक दरख्वास्त ज़रूर दी होगी कि जी ये हमारा रूट है, ये हमारा। आजकल जो धरने एहतजाज हो रहे हैं ना पॉलिटिकल, वो किसी NOC के साथ नहीं हो रहे, वो तो जल्द से होते हैं NOC के साथ, लेकिन ये जो बिल्कुल होता है, लेकिन आजकल की सियासी सूरत हाल में जो हो रहा है, मैं इसमें हर दफ़ा जब भी हम नोटिस देते हैं, 1 हफ़्ता पहले नोटिस दिया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 1 रात पहले हमसे रब्ता किया जाता है कि ये है वो है। बाकी जो नोटिस की सर कह रहे हैं, नोटिस हमने 1 हफ़्ता पहले दिया हुआ था। हमारे जितने भी जो आप पॉलिटिकल की बात करें, यहाँ पे मेरे नॉलेज में कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट विदाउट NOC या विदाउट परमिशन नहीं हो रहे। और छोटे छोटे भी जो आपको प्रोटेस्ट नज़र आते हैं, जो आपको लगता है कि शायद रैंडम प्रोटेस्ट है, लिबर्टी में जमा हो रहे हैं, उसके लिए भी ज़िले इंतज़ामिया ऑन बोर्ड होती है, उनसे NOC लिया जाता है, इजाज़त ली जाती है। इनको भी हमने अल्टरनेटिव साइट्स भी रेकमेंड की हैं। प्रेस क्लब जो है उस पर, या रोड की साइड के ऊपर जिसमें रोड ना ब्लॉक हो, आवाम को भी जो ईज़ है वो भी हमने मेक श्योर करनी है। ख़ास तौर पर आगे मेयो हस्पताल है, गंगाराम हस्पताल है, अगर एम्बुलेंसेस को मसला होता है, लोगों को मसला होता है, दुश्वारी होती है, वो भी हमारे लिए असातिज़ा के ही उसमें एक कंसर्न है। नाज़रीन, असातिज़ा की जानिब से डेवी चौक पर धरना दिया गया है, रोड को बंद किया गया है और दूसरी जानिब मॉल रोड पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग चुकी हैं, क्योंकि मॉल रोड अगर बंद हो तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या बन सकती है। लोगों ने कहाँ पर जाना है, क्या मामलात हैं, और इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे? हम बच्चों को सैर के लिए लेके जा रहे हैं। ये तो सैर रास्ते में रहेगी आपकी, सैर के लिए जा कहाँ रहे? चिड़ियाघर बच्चों को लेके जा रहे हैं। ये चिड़ियाघर तो फंस गए हैं रास्ते में, आराम से बैठे हुए हैं। ये जी भाई साहब बच्चों को सैर कराने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रहे थे जो रास्ते में रह गए? मैं तो ऑफिस में जा रहा था, आगे ट्रैफिक में फंस गया। कितनी मुश्किल एहतजाज, ट्रैफिक बंद, रोड ब्लॉक। अब सारा मुल्क प्रोटेस्ट पर आया हुआ, तो उस पर क्या कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोटेस्ट होने चाहिए आवाम को। इससे मेरा लेना देना नहीं, कुछ भी है, कोई है नहीं है, ऑफिस में जाना था बस हो गया तो हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम आपको हुआ कुछ, या गाड़ी छोड़ेंगे और आराम से ऑफिस चले जाएंगे? प्रॉब्लम तो होता है, सारी प्रॉब्लम क्यों नहीं होता। ठीक है जी, प्रॉब्लम तो है। लोगों ने गाड़ियाँ आड़ी तिरछी जैसे जहाँ है वहीं पे मौजूद है, हालांकि ये इस साइड पे जाने का रास्ता है मॉल रोड पे, लेकिन लोगों ने वापस गाड़ियाँ मोड़ने की कोशिश की और वो भी मामला नहीं बन रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का। कहाँ जा रहे? मैं माल रोड पे जा रहा था सीधे। उधर जाने का रास्ता है, लेकिन गाड़ी का मुँह इधर आपने किया। ऑब्वियसली आप देख रही हैं कि उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है
आगे अब जा ही नहीं सकते, तो क्या करें, इतना ट्रैफिक है कि यहाँ से वापस भी नहीं हम टर्न कर सकते। तो वापस हम कब तक इंतज़ार रहेगा इधर? यू नेवर नो, अब कुछ कह नहीं सकते कब तक है, ना वापस जा सकते ना आगे जा सकते हैं ब्लॉक में। कहीं ज़रूरी जाना था? जी मैंने सेक्रेटेरिएट जाना था, अपने वालिद को लेना था। तो वालिद साहब को बता दिया कि जी ऑब्वियसली इन्फॉर्म तो करना ही था, तो वैसे ही है। ठीक है जी। कुछ और लोग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है भाई साहब? ठीक ठाक है। गाड़ी लगा के आप बाहर चहलकदमी? हाँ जी चहलकदमी कर रहे हैं, डिस्टर्ब हुए हैं, कहीं ज़रूरी काम जा रहे थे मगर ये स्ट्राइक की वजह से रुकना पड़ा हमें। ड्राइवर तंग हो रहे हैं, हो रहे हैं। जा कहाँ रहे थे? हम जा रहे थे शाला मार्केट ना बड़ा, तो अब यहाँ पे रुक के ठहर गए हैं। अब पता नहीं यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं 3 घंटे लगते हैं, सारा दिन ज़ाया हो गया हमारा। एहतजाज के लिए रोड्स तो बंद कर दिए जाते हैं, आवाम कितनी परेशान हो? आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि बड़े बड़े ज़रूरी काम से जा रहे हैं, बच्चे गाड़ियों में बैठे हुए हैं, सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। और 1-2 लोग थे जो कि शायद एयरपोर्ट साइड पे उन्होंने जाना था काम करके, तो मगर सब लोग स्टक होकर रह गए। बहुत डिस्टर्बेंस है। किसी ने किसी को पिक करना है, कोई बच्चों को लेने जा रहा है, किसी ने अपने किसी काम पे जाना है, कोई ऑफिस जा रहा है, और सब लोग यहाँ पर स्टक होकर रह गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक है। कहाँ जा रहे थे? रास्ते में ही रह गए? जी मैं इसराइल अलमगीर से आया हूँ, तो मुझे लाहौर में कुछ काम था, तो 5 घंटे का सफ़र तय करके आए हूँ और आके ये मुश्किल आ गई। अभी पहुँचे हैं लाहौर? बिल्कुल अभी पहुँचे हैं जो ना, सुबह के उठे हुए। तो वैसे भी मैं फ़ॉरेन में होता हूँ, तो वो फ़ॉरेन में तो इस तरह के कोई प्रोटेस्ट नहीं होते और वो रास्ता दे देते हैं लोगों को। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में जो है ना, वो खान साहब ने लोगों को सिखा दिया किस तरह धरना देना। तो मेन रोड मुश्किल है, अब ना हम पे वापस जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं जो है ना। तो ये कुछ सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को भी जो है ना इस बारे में, कि लोगों को सहूलत दें जो है। नाज़रीन, हमारे उस्ताद और हाईली एजुकेटेड उस्ताद रोड्स पे मौजूद हैं और बार बार हुक्मरानों के दरवाज़ों को खटखटाया जा रहा है कि इनकी सुन ली जाए। और ये यहाँ पर मौजूद है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये यहाँ पर मौजूद है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत हो गई है, ये यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं लेकिन उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। और इसी मजबूरी के तहत ये लोग यहाँ पर रोड्स पर बैठे हैं इतनी सर्दी के मौसम में कि इनको अपनी जॉब सिक्योर चाहिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के